हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। ये फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी तक मैंने जितना पढ़ा रखा है उसके अलावे अभी जो फार्मूला लिखाऊंगा ये सब भी आपके क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे। इस तरह से हेल्प करेंगे, लाइक अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो अगर लॉन्ग मेथड को यूज कीजिएगा तब तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ही, लेकिन अगर ये फार्मूला आपको याद रहता है तो आप जल्दी और इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। और जब भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाइएगा तो उसमें यही है, आपको टाइम कैसे बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। तो लिखते हैं, कुछ फार्मूले हैं इसमें और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इस फार्मूला का यूज करके, तो उसको भी अभी सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कैसे यूज करता है इसको। ओके, तो लिखिएगा फर्स्ट फार्मूला। इसमें लिखिएगा सम एंड डिफरेंस वाला जो फार्मूला है, इस टाइप का फार्मूला होगा वो भी देख लीजिएगा, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। और इसका कुछ प्रैक्टिस भी हम बताएंगे, इसको कैसे याद रखना है आपको, क्योंकि वैसे याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन प्रैक्टिस से अगर याद करते हैं आप एक बार तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा आपको और भूलने की प्रॉब्लम कम होगी। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो फार्मूला है वो है साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी, ठीक। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये तो सम का फार्मूला हो गया। इसी में अगर पूछ लेगा आपको साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब इसे कैसे याद कीजिएगा, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे ही प्लस होगा, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे ही माइनस है, तो बस। और बाकी तो पैटर्न देखिए सेम ही है। अगर साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब पैटर्न तो सही फॉलो कर रहा है, बस साइन चेंज हो रहा है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। लेकिन यहाँ देखिए ये तो साइन का हो गया, लेकिन जब कॉस में जाएंगे तो साइन अपोजिट हो जाता है। कैसे, ये देखिए, कॉस ए प्लस बी का अगर फार्मूला पूछेगा आपसे तो इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, पैटर्न भी अलग फॉलो करेगा ये, क्योंकि अलग है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। और साथ में अगर निकालेंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तो ये होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस पैटर्न को फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। मतलब कॉस में क्या हो जाता है, अपोजिट साइन होता है, और इसमें क्या है, सेम नेचर साइन का। जैसा साइन यहाँ रहेगा एज इट इज यहाँ पे रहेगा। बाकी पैटर्न तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें साइन ए प्लस बी में होता है साइन ए इंटू कॉस बी, एक साइन का और एक कॉस का, और फिर इसमें एक कॉस का एक साइन का, और इसमें होता है कॉस इंटू कॉस बी, मतलब कॉस का ही इसमें दोनों और इसमें दोनों साइन का। तो इस तरह से अगर याद क्या करते हैं तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें तो साइन कॉस हो गया, और भी एक कौन सा बचा, टेन का। तो टेन का अलग ही पैटर्न है, लेकिन आसान है, टेन का ही पैटर्न आसान है। टेन ए प्लस बी का फार्मूला अगर पूछेगा आपसे तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और यहीं पे अगर माइनस देके पूछेगा तो हम यहीं पे देखिए आपको सिखा दे रहे हैं, यहीं पे अगर माइनस पूछ ले आपसे, यहाँ पे अगर माइनस दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसका मीनिंग समझिए, ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो समझिएगा। अगर आपसे पूछेगा टेन ए माइनस टेन बी तो क्या लिखेगा, माइनस है तो ऊपर में तो माइनस ही रहेगा, टेन ए माइनस टेन बी ही प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो इसीलिए यहाँ पीछे क्या लिखे थे देखिए, और यहाँ प्लस रहे तो यहाँ प्लस, देखिए पेन का कलर देखिएगा चेंज कर दिया हूँ मैं।
अगर प्लस वाला रहे तो प्लस वाला देखिए लिखेगा 10a प्लस बी, तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। लेकिन 10a माइनस बी पूछेगा तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, ये 3 फार्मूला है सम एंड डिफरेंस में। इसके बाद आती है डबल एंगल टाइप फार्मूला। उसमें क्या होता है ये देखिए, लिखेगा डबल एंगल। डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक। इसमें क्या होगा ये देखिए, इसमें होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे साइन 2a, तो इसका होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये सब फार्मूला कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें पढ़ना है लेकिन अभी नहीं, ये 11th और के सिलेबस में है। जब डिटेल्स में आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो ये सारा फार्मूला ड्राइव करके दिखाया जाएगा आपको, जो फार्मूला ये सब कहाँ से आ रहा है। ठीक, इसलिए अभी आप इसे फार्मूला याद करना, क्योंकि इसका यूज करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन तो उसमें देखिएगा तुरंत क्वेश्चन बनेगा अगर ये फार्मूला याद रहता है। अगर नहीं याद रहेगा तो आप प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, टाइम भी जाएगा, आप हो सकता है क्वेश्चन भी ना बना पाए एग्जाम में। और अगर एग्जाम में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो टाइम को बचाना, और इसको बचाए आप टाइम सेव किए क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छा ही स्कोर हो पाएगा आपका, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक, और वैसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक में, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगर इस तरह से फार्मूला याद रहेगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन अच्छा होगा तो स्कोर भी अच्छा हो पाएगा आप लोगों का। ठीक है, अच्छा साइन 2a का होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका दूसरा फॉर्म होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ओके, ये तो साइन 2a का हो गया। लेकिन देखिए कॉस 2a का कितना फॉर्म होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी का दूसरा फॉर्म होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसी का तीसरा फॉर्म होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सब एक ही चीज़ का फार्मूला, इसी का फार्मूला है सब। इसी का चौथा फॉर्म होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर। और नेक्स्ट जो देखिएगा, नेक्स्ट आपका होगा 10 2a का फार्मूला। तो 10 2a का एक ही फार्मूला होता है, 10 2a का फार्मूला हुआ आपका, जैसे यहाँ पे क्या था साइन 2a का फार्मूला 2 10 ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं चेंज, थोड़ा सा चेंज होगा साइन का बस, 2 10 ए बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर, यही हो जाता है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला, और इसमें एक ही टाइप होता है, 10 में एक ही टाइप होता है। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे जब बढ़िएगा तो फिर मिलेगा आपको स्क्वायर के फॉर्म में प्रोसीजर मिलेगी, और ये जो अभी यूज करेंगे स्क्वायर को 2a का रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये देखिएगा, क्योंकि ये सब यूज हुआ है एग्जाम में। हम अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, अगर आपसे पूछ लेगा 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा, तो ये होता है, यहाँ से देखिए 2 साइन ए क्या है, 2 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे देखिए कॉस 2a का फार्मूला क्या है, कॉस 2a का फार्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये फार्मूला है ना। यहाँ से ये देखिए कहाँ से लिखें, इसी के बराबर में ना ये है ना, ये देखिए लिखा हुआ है ना, कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। इसी का एक और यहाँ पर अपग्रेड करते हैं, इसको एनालिसिस करेंगे। ये देखिए कॉस 2a बराबर इतना हो गया। अगर यहाँ से हमको बोलेगा 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके चले जाए 2 साइन स्क्वायर को, तो ये प्लस में चला आएगा अपॉन में 1, और ये माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा ये। तो अगर फिर यहाँ से अगर साइन स्क्वायर ए का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए मुझे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपन में क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला जो 2 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कहाँ से आ रहा है ये बता दिए, थोड़ा हिंट दे दिया आपको, लेकिन इतना नहीं देखना है, डायरेक्ट यहाँ से याद कर लेना है आपको। और पीछे वाला फार्मूला याद है तो और सही है आपके लिए, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखिए और लिख दीजिएगा आप लोग। कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर पूछेगा आपको, इस तरह से अगर दे दिया 2 कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला कितना होगा, ये सॉरी
ये तो इसका टू साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हुआ ना, तो यहाँ पे टू कैसे लिखिएगा, जब टू यहाँ पे लिखिएगा, जब यहाँ पे टू लिख रहे हैं तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, इस वाले टू को मिटाना पड़ेगा। अब हुआ फॉर्मूला। एक मिनट, अगर बोलेगा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ से देखते हैं, कॉस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर है। यहाँ से अगर टू साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेगा तो ये इधर चला आएगा, तो वन माइनस कॉस टू ए बचेगा, बचेगा ना। तो वन माइनस कॉस टू ए, हाँ तो ये टू को यहाँ पे लिख देते हैं, जो इसके पीछे आता है वो टू यहाँ पे। इसी तरह से अगर पूछे लेगा आपसे कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, तो क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए का कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसके लिए सर फॉर्मूला कहाँ से निकालना है, कहाँ से कनेक्ट करना है, यहाँ से देखिए, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस टू ए बराबर कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कॉस टू ए का फॉर्मूला कितना है, कॉस टू ए बराबर टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, तो इसको इस तरफ लेके जाए तो कितना आ जाएगा, वन प्लस कॉस टू ए अपन में कितना हो जाएगा टू, ये वाला टू तो यहाँ आ जाएगा ना। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद करना है, ये दोनों याद रखना है आपको। कौन सा, ये ब्रैकेट में मैं आपको, ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज हम बार बार करेंगे, इसलिए मैं ये याद करवा रहा हूँ आप लोगों को। और अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो सच बता रहा हूँ, आप देखिएगा अभी क्वेश्चन यूँ बनेगा, एक सेकेंड में बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे, एक भी क्वेश्चन है फंसने वाला। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए आपको जो टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बोलिएगा आप लोग। तो टेन स्क्वायर ए का देखिए दो फार्मूला हो सकता है टेन स्क्वायर ए का, एक तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए का वैल्यू ये है, इसको अपॉन में ये, तो इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो टू और टू दोनों में कट जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा वन माइनस कॉस टू ए, नीचे में कितना बचेगा वन प्लस कॉस टू ए, कॉस टू ए, यही हो जाएगा फार्मूला। इसको भी याद करना है आपको, ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि स्टूडेंट मिस कर देता है, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। ये कुछ है नहीं एक्चुअली में, लॉजिक है, उसको समझना है आपको। और ये लॉजिक बस यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये डबल एंगल फार्मूला जुड़ा हुआ है। ये देखिए साइन टू ए है, तो साइन टू ए में अगर साइन ए पूछेंगे तो सब हाफ हो जाएगा, ए मतलब इसका हाफ हो गया। साइन टू ए का आधा कितना ए होता है, वही होगा ना, इसको हाफ करेंगे तो साइन ए पूछेगा तो कितना लिखेगा टू साइन, इसका भी आधा कर दीजिए, इसका भी आधा, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, इसी का बस हाफ करना है, जैसा कि नाम में लिखा हाफ एंगल फार्मूला। तो अगर आपसे पूछ लेगा मान लीजिए सर साइन ए का क्या फार्मूला है, तो साइन ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है साइन टू ए का फार्मूला, साइन टू ए का फार्मूला कितना है टू साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों में हाफ कर दीजिए, यहाँ हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ए बाई टू तो एज इट इज रहेगा। तो देखिए यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा फार्मूला टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये फार्मूला बन गया। बाकी सारा फार्मूला वह वैसे ही बनेगा, जितना फॉर्म वहाँ पे बना था उतना ही फॉर्म यहाँ पे बनेगा। दूसरा फार्मूला कैसा बना था, टेन वाला में क्या टू टेन ए प्लस बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ए बाई टू से रिप्लेस हो गया, तो सब जगह रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए टू टेन ए बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस ए का पूछेगा तो कॉस ए का जितना फॉर्मूला था सब में ए को ए बाई टू से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि टू ए को ए से रिप्लेस किए हैं, मतलब हाफ किए, तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा। तो कितना कितना हो जाएगा ये देखिए, ये तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, एक फार्मूला बनेगा। दूसरा बनेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, ठीक। तीसरा बनेगा टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, और चौथा बनेगा टेन वाला जैसा वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, यही बनेगा ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद साइन कॉस हो गया तो क्या बचा टेन, तो टेन का तो सर टेन टू ए का एक ही फार्मूला था सर, इसमें प्लस था, इसमें माइनस बस कर दीजिए, तो टू टेन ए बाई टू अपॉन वन माइनस
tan स्क्वायर a/2, बस यही फार्मूला याद रखना है आपको। और इम्पोर्टेंट है ये सारे फार्मूला जितना भी लिखा है याद, अगर देखिए इसको याद कीजिएगा तो इससे दो याद हो जाएगा, या तो इसको याद कीजिए हाफ एंगल फार्मूला वाले को, या फिर आप इसको याद कर लीजिए डबल एंगल फार्मूला को। ट्रिक देखिए याद करने का, ये याद करना बस, इसको हाफ करना है तो सबको में हाफ कर देना है ए का वैल्यू। अब देखिए इसका यूज जब करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अभी आया है रिसेंटली, ये पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। ये पॉलिटेक्निक 2019 का क्वेश्चन है, बिहार पॉलिटेक्निक का, बिहार पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। और आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान था, लेकिन ये फार्मूला याद रहता तो, नहीं तो फिर फंसते क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, देन sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। एंड ऑप्शन लिखिए, ए में लिखिए 1, बी में लिखिए 2, सी में लिखिए 3 और डी में लिखिए 0। ये चारों ऑप्शन गिवन था आपको, बनाइए, कितना देर में बना पाते हैं आप। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और इसके बाद आप आंसर मिला लीजिएगा, जो आंसर सही आ रहा है आपका, कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, और उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा नेक्स्ट। ओके, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ क्या है, गिवन है क्या, गिवन जो है मुझे क्या, sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक, मुझे निकालना है sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप लोगों का दिमाग क्या कैच कर रहा है, क्या कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा। कोई तो बोल देगा सर sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 0 हो जाएगा सर। ऐसे कैसे 0 हो जाएगा, कोई भी देखो, इसको सेट करना पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं आसानी से 0 1 2 3 ऑप्शन दिख रहा है तो 0 मत मार के आ जाना। या कोई बोलेगा सर 1 हो जाएगा, तुक्का नहीं मारना है यार, यहाँ सोल्व करना है, देखो कैसे सोल्व करनी है। देखिए अभी बताए हैं जस्ट, देखिए sin थीटा इक्वल टू, इसको 1 प्लस उधर लेके चले जाइए, 1 प्लस कॉस थीटा कर लीजिए। ठीक, अब कुछ आ रहा है अब अप्रोच। देखिए अभी हम बताए थे आपको sin थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला, कहाँ से, ये देखिए sin थीटा, sin ए है, sin ए या sin थीटा कॉस ए, इसका फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखिए 2 sin ए इंटू कॉस ए, और इसका फॉर्मूला लिखिए यहाँ से, ये वाला 2 cos स्क्वायर ए 1/2। अब बोलेगा सर हम ये वाला क्यों नहीं यूज़ करेंगे, इसका रीजन है क्यों नहीं यूज़ करेंगे, अभी देखिए बता रहे हैं हम यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं। देखिए साइन थीटा का और वैल्यू क्या लिखिएगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस। अब बोलेगा सर कॉस का कौन सा यूज़ करें, कॉस का तो 4 फॉर्मूला था, देखिए कौन सा यूज़ करना है, इस 1 को मुझे हटा देना है। तो इस 1 को हटाने के लिए यहाँ पे क्या माइनस में 1 आना चाहिए, आगे में जो भी है, तो माइनस में 1 किस में आइए, देखिए इसमें तो प्लस में 1 है, ये तो बेनिफिट करेगा नहीं, इसमें माइनस में 1 है, इसलिए ये यूज़ करते हैं 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ओके, 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस है ना, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए कितना बचा, 2 sin, सॉरी यहाँ थीटा है, ये नहीं है। देखिए मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक होगा, इसको आप लोग कंसीडर करके चलेगा, ऐसा नहीं जो हम जो लिख रहे हैं वो सही होगा, मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है। अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप बताइए, क्योंकि हम लाइव तो है नहीं यहाँ पे। ठीक, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे तो कितना, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना बच गया इधर, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा सकते हो। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देखिए ये एक से कर सकता है, ये कॉस थीटा बाई 2 यहाँ स्क्वायर है, कॉस थीटा बाई 2 ये काट दीजिए और ये स्क्वायर काट दीजिए, तो है तो एक कट जाएगा। अब बचा कितना सर, बचा यहाँ पे sin थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना, कॉस थीटा बाई 2। अब इसको यहाँ पे डिवीजन में लेके चले आते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 ऑलरेडी है, नीचे में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ लेंगे तो फिर साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब साइन बाई कॉस क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, 10 कितना हो जाएगा, ये 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब बताओ 10 कितना डिग्री के वैल्यू 1 होता है, बताओ जल्दी, 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। याद करना, हम पिछले क्लास में ये सब बता चुके हैं एंगल्स का, और इजी वे में कैसे याद करना है, ट्रिक भी बताए थे हम आपको।
तो कभी भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे चीज़ें आपको लंबी टाइम तक याद रहें। ओके, और ये सब बहुत काम आने वाला आगे का पढ़ाई में, आपको हर जगह काम आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी काम आएगा, जब आप जाइएगा पॉलिटेक्निक कीजिएगा फिर भी काम आने वाला है आप। तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू इक्वल टू 1045 डिग्री हो जाएगा ये। अब देखिए कंपेरिजन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सर ये तो थीटा का वैल्यू आ गया, आ तो गया, अब यहीं से तो सब कुछ हो जाएगा, यहीं से तो गेम हम चेंज करेंगे कैसे, ये देखिए ये तो आ गया थीटा का वैल्यू। अब देखिए अब मुझे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पुट कर दीजिए वैल्यू, थीटा वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है जल्दी बताओ 1, और कॉस 90 कितना 0, कितना हो जाएगा ये 1। ठीक, तो ऑप्शन में देखो क्या क्या है, ये ऑप्शन मिलेगा, ये गलत, ये गलत। अब देखिए किसी का तुक्का अगर बन जाता है अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आना चाहिए आपको, तुक्का में ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ये अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो कितना प्रोबेबिलिटी हुआ, 25% प्रोबेबिलिटी हुआ आपका सही होने का। तो इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्यूशन इसके बाद टिक कीजिएगा, यहाँ पे जो भी होगा, या बबलिंग करना होगा तो बबल कीजिएगा आप लोग।